आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव करीब आने के साथ ही बीजेपी का अंतर्कलह भी अब सामने आने लगा है। फायर ब्रांड बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर कहा कि इस बारे में मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूं। लेकिन उन्होंने पार्टी आलाकमान को दो टूक कहा कि पार्टी को उन नेताओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की नींव रखी। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि मुझे जन आशीर्वाद यात्रा के प्रारंभ में निमंत्रण नहीं मिला। यह सच्चाई है कि ऐसा मैंने कहा है, लेकिन निमंत्रण मिलने या न मिलने से मैं कम ज्यादा नहीं हो जाती। हाँ, अब यदि मुझे निमंत्रण दिया गया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना प्रारंभ में, ना 25 सितंबर के समापन समारोह में। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बीजेपी के सीनियर नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि जो लोग भाजपा छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए वह कुछ नहीं कह सकती हैं, लेकिन जो लोग सालों से बीजेपी में हैं और पार्टी के लिए काम करते आए हैं, पार्टी को उन्हें तवज्जो देना चाहिए। महाजन यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि उन लोगों में मैं भी शामिल हूं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना घोषणा पत्र जनता की राय पर बनाना चाहती है। ऐसा ही एक कार्यक्रम में इंदौर में हुआ। इसमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी पहुंची थीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कुछ ही महीनों का समय बचा है। इस दौरान प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का शिवपुरी विधानसभा सीट पर छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही थीं। इन अटकलों पर खेल मंत्री यशोधरा ने विराम दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे अस्थायी नहीं, स्थायी हैं और उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंगलवार को श्योपुर में जनसभा थी, लेकिन बारिश के कारण अमित शाह जनसभा में नहीं पहुंच पाए। उनके नहीं आने पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनसभा का शुभारंभ किया। बाद में अमित शाह ने फोन से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकीकरण में डूबी रही, लेकिन जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों की सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मैं कमलनाथ और मिस्टर बंटा धार से पूछने आया हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब आदिवासी कल्याण के लिए बजट कितना था। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने खुद को हनुमान भक्त बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा का कथित अपमान का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से 4 सवाल पूछे हैं। ये सवाल गुजरात में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ हुए कथित अपमान से जुड़े हुए हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि इस घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अमित शाह ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह, आज आप मध्य प्रदेश में चुनावी यात्रा के लिए पधार रहे हैं। आज मंगलवार है, भगवान बजरंगबली हनुमान जी का साधना दिवस। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गुजरात के बोटाद जिले में भगवान बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित किया गया है। भगवान के विग्रह पर कालिख पोती गई है। यह वही हनुमान मंदिर है जिसका अप्रैल में आपने उद्घाटन किया था। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वह वजीफा यानी स्टाइपेंड प्रावधान रद्द कर दिया है जिसके तहत सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति के चौथे वर्ष से पूरा वेतन मिलता था। सरकार के इस कदम से लगभग 38,000 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का यह कदम इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे राजनीतिक पंडित एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। सरकार के मौजूदा मंत्रियों में ज्यादातर के टिकट फाइनल माने जा रहे हैं, क्योंकि पीसीसी को मंत्रियों की विधानसभा सीट से सिंगल नाम भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि 7 सितंबर तक पहली लिस्ट आ सकती है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा सीट से सिंगल नाम के रूप में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर और कवासी लखमा के सिंगल नाम भेजे गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल बाबा ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया है, उन्होंने जरूर कुछ बोला होगा। उन्हें बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए क्या किया है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ बनाया और इसका विकास किया। अब भ्रष्ट भूपेश बघेल सरकार से भाजपा ही इसे बचाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा केवल आदिवासी बहुल इलाकों में जाकर आदिवासियों के साथ नृत्य करने से उनका कल्याण नहीं होगा। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर जाप प्रमुख पप्पू यादव भड़क गए। शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के द्वारा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किए जाने के सवाल पर नाराजगी भरे शब्दों में उन्होंने कहा कि इंडिया में शामिल होने के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार के पैर पकड़ लें, उनको कहते हैं हमको शामिल करा लीजिए। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव का पैर पकड़ें। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या हमारा कोई जनाधार नहीं है, हमारे जात वाले नहीं हैं, मेरा क्षेत्र है, क्षेत्र में हम किसी पर भी भारी हैं। कोसी, सीमांचल और मिथिला में हम किसी पर भी भारी रहेंगे। कोसी, सीमांचल और मिथिला की जनता से पप्पू यादव का बाप बेटा और बाप बेटा बेटी का रिश्ता है। पप्पू यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक गलियारे में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने पत्रकारों के द्वारा लालू यादव और राहुल गांधी समेत कई नेताओं के सावन में मीट खाने और हिंदू विरोधी काम करने के बीजेपी के आरोप पर कहा कि नॉनवेज का मतलब सिर्फ मीट मछली से नहीं होता है। सावन में नेता लोग पॉर्न क्यों देखते हैं? वह नॉनवेज नहीं है। दारू पीना नॉनवेज नहीं है। सावन में अगर इन नेताओं को मंगल और बुधवार को माल मिले तो क्या ये छोड़ देंगे? उन्होंने आगे कहा, बिहार के सभी नेताओं के मोबाइल चेक कीजिए, पता चल जाएगा कि सावन में कौन कौन लोग गंदे वीडियोस देखते हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता की ओर इशारा करते हुए भी उन्होंने कहा कि आप भी अपना फोन चेक करने के लिए दे देंगे। सर, आदमी से ज्यादा नॉनवेज कोई है? अहंकारी आदमी, घर ढुकता आदमी, दूसरे पर नजर रखता आदमी, चरित्रहीन आदमी, लूटता आदमी, जात पात करता है आदमी, हिंदू मियाँ करके काटता है आदमी, नफरत फैलाता है आदमी। आदमी से बड़का नॉन वेज कोई है? आए? आप हमको बताइए ना। ये जो नॉन वेज करते हैं, 10 दिन सह करके 21 दिन सब कर्म कर लो। जरा सुशील भाई से पूछिए कि मंगल बुध सावन में इनको माल मिलेगा तो छोड़ेंगे? अंडेटा पॉर्न देखना छोड़ते हैं तो सावन में पॉर्न क्यों देखता है नेता लोग? वो नॉनवेज नहीं है। पॉर्न देखना नॉनवेज नहीं है। दारू पीना नॉनवेज नहीं है। कोरेक्स पीना नॉनवेज नहीं है। हैं? और सावन में 3 ठो ब्याह करना नॉनवेज नहीं है। 4 ठो ब्याह करना नॉनवेज नहीं है। हैं? दूसरे जाति को छोटा कहना नॉनवेज नहीं है। नॉनवेज। सब नेता का मोबाइल चेक कीजिए, पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग डेली कोरोना में भी कितना लोग पॉर्न देखा और डेली सावन में कितना पॉर्न देखा। सुशील भाई, आपसे आग्रह है, आप अपना मोबाइल भी चेक करा लीजिए कि पॉर्न देखे हैं कि नहीं।